बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के नतीजे भले ही 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले सबकी नजरें न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर टिकी रही। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए से 10% ज्यादा वोट मिल रहा है। अगर सीटों की बात करें तो महागठबंधन को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जा रही है। टुडेज चाणक्य की तरह ही आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे ही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में महागठबंधन को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और महागठबंधन को 120 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन के 118 से 138 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि महागठबंधन को थोड़ी बढ़त जरूर है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल थोड़ा और ज्यादा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम आपको बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है और कैसे किया जाता है एग्जिट पोल, कितने सटीक होते हैं एग्जिट पोल, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें, क्योंकि इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जिट पोल सही होंगे। आज हमारे साथ आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखते नजर आएंगे मृत्युंजय तिवारी, साथ ही जेडीयू नेता इम्तियाज अंसारी भी हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश भट्ट एलजेपी नेता भी हमारे साथ हैं। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आगे चलकर बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से। मृत्युंजय तिवारी जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आज तो आप खुश होंगे, हमेशा आप गुस्से में रहते हैं डिबेट में, आज तो खुश हैं? नहीं, हम हमेशा खुश रहते हैं। आप गुस्से में कब देख लिए हमको? आप जबरदस्ती गुस्सा करा देते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज तो आप खुश हैं, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल को सही मानकर चल रहे हैं या इससे भी बेहतर नतीजे होंगे, बताइए। देखिए सुकन्या जी, 10 नवंबर को ये तो झांकी दिखाया जा रहा है। 10 नवंबर को बिहार की 12 करोड़ जनता की जीत होगी और महागठबंधन की महाविजय होगी। हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। ये हम जनता के विश्वास को देखकर बोल रहे हैं। जो जनता बदलाव चाह रही थी, जो परिवर्तन का जनता का मन था करने का, वो दिख रहा था चुनाव में। और ये 10 नवंबर को जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम कई मामलों में ऐतिहासिक होंगे। ये पहली बार होगा जब एक हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, 30 वर्ष के नौजवान, बड़े बड़े धुरंधर, जिनका राजनीतिक उम्र भी तेजस्वी यादव जी के उम्र से ज़्यादा होगा, वो सारे लोग तेजस्वी यादव जी ने जो एजेंडा सेट किया, जो जनता का मुद्दा था, गरीबी की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, बदहाली की, इस मुद्दे पर
उनको घसीट कर अपने विरोधियों को तेजस्वी यादव लाए और जनता के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। जनता का भरपूर समर्थन तेजस्वी यादव को मिला है और सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार चकनाचूर जनता ने किया है। चलिए आपको जवाब देंगे इम्तियाज अंसारी, जेडीयू नेता। इम्तियाज जी, एग्जिट पोल को देखने के बाद जेडीयू के अंदर क्या चर्चाएं चल रही है? खबर यह भी है कि वीरानी छाई हुई है जेडीयू दफ्तर में और गुणा गणित तमाम नेता लगा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। जेडीयू को पूरी तरह आत्मविश्वास है। बिहार की धरती जो है वो राजनीति से परिपक्व है। बिहार के हर परिवार के लोग, हर लोग राजनीति से पूरा तरह से परिपक्व है। इतना आसान नहीं है कि एग्जिट पोल में बिहार की जनता का मत आ जाए और लोग बता दें कि हमने अपना किसको मत दिया है। नीतीश कुमार जी का जो 15 सालों का कार्य रहा है, जो विकास कार्य रहा है, इतना आसान नहीं है कि इसको इस तरह से धो दिया जाए। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं इम्पोर्टेंट, एग्जिट पोल जो होता है वो किचन तक नहीं जाता है, रसोई घर तक नहीं जाता है। और इस चुनाव में कोरोना काल में जिस तरह से महिलाओं का मतदान हुआ है, प्रतिशत बढ़ा है, निश्चित तौर पे एग्जिट पोल फेल करेगा और पुनः एनडीए सरकार में वापसी होगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, विकास का जो काम किया है, देखिए बिहार की जनता पूरी तरह से परिपक्व है। नीतीश कुमार जी का चेहरा साफ सुथरा और साफ छवि है। उन्होंने अपनी राजनीति जीवन में कभी कोई संपत्ति नहीं बनाया, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। वो सिर्फ उनका एक ही चिंता था, बिहार बिहार बिहार, विकास विकास विकास, सभी समाज के सभी तबकों का उत्थान और बिहार लेकिन इम्तियाज अंसारी जी, आप लोग तो ये मानकर चल रहे थे कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे आए तो मुकाबला तो छोड़िए, महागठबंधन आगे निकल रहा है। और सही कहा मृत्युंजय तिवारी ने कि जितनी तेजस्वी यादव की उम्र है उससे ज्यादा तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को। बिल्कुल है। वो तेजस्वी जी जो बता रहे हैं दवाई कमाई या पढ़ाई, इसका उनको पूरा तरह ज्ञान है क्या? वो युवराज हैं और वो हर क्षेत्र की बात कर लेंगे। सिर्फ कहने से नहीं होता है। आरजेडी में एक सबसे बड़ा चीज है कि बोल देना है, सिर्फ बोल देना है, भाषण दे देना है, करना तो है नहीं। तो इस तरह का वो अपना चुनावी भाषण किए। लेकिन नीतीश कुमार जी जो बात बोलते हैं, आप उनकी राजनीतिक जीवन को आप उनको उठा करके देख लीजिए। नीतीश कुमार जी एक एक बात, एक एक शब्द और एक एक वाक बोलने से पहले वो हर चीज को पूरी तरह से परिपक्व होकर के समझते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता जानती है कि नीतीश कुमार अगर बोल रहे हैं तो वो करेंगे। लेकिन इनके अलावा महागठबंधन के नेताओं पे चाहे जो बोलता हो, करता हो, ना करता हो, लेकिन अगर जनता उस व्यक्ति के साथ गई है तो लोकतंत्र में वही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। बिल्कुल नहीं गई है, मृत्युंजय जी बोलिए। बिल्कुल नहीं गई है सुकन्या जी। यही बड़बोलापन, यही अहंकार इन लोगों का लोटिया लेकर डूब गया। जनता को ये लोग समझ रहे हैं कि वोट इनका जो है बैठे बैठाए। जनता रो रही थी उस समय, सो रहे थे। ये बेरोजगारी नंबर 1 बिहार क्यों है, इस पर नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी को भरपेट गाली दे करके चाहते हैं पूरा वोट हम लेके सत्ता पर मलाई खाएं बैठ करके। इसी का जनता जो है इस गुस्से का प्रकटीकरण होगा 10 नवंबर को पता चलेगा इनको। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि जो लगातार व्यक्तिगत हमले तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर हुए उसी का खामियाजा है कि अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, 10 को नतीजे भी महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। आप कैसे एनालाइज करते हैं? एग्जिट पोल से जो है खुश होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जिट पोल कहां इनके पक्ष में दे दिया है। अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं और उसमें कुछ एग्जिट पोल में एनडीए के पक्ष में भी है, कुछ इनके पक्ष में भी दिया गया है। कैसे उस पर विश्वास कर लें? जैसे 2005 में जो है 2015 का स्थिति का आकलन कर लीजिए। 2015 में एग्जिट पोल तो हम लोग को भाजपा के पक्ष में दिखाया था और बाद में जो है रिजल्ट दूसरा हो गया। तो इसलिए उस पर जो है कहीं कोई विश्वास की आवश्यकता नहीं है। 10 तारीख को 10 बजे जब ईवीएम का खुलेगा और पता चल जाएगा तब इनको निराशा हाथ लगेगी। और फिर इनसे मत पूछिएगा उस दिन कि ये कहेंगे कि जो ऐसे ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तरह तरह के जो ऐसे आक्षेप लगाएंगे उस दिन।
वोट बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है और वोट बिहार की जनता ने दिया है। 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष, विकास बनाम विनाश। हमने विकास किया है और ये लोग विनाश के कारक हैं। तो विनाश के साथ जो है बिहार की जनता नहीं जा सकती है, विकास के साथ बिहार की जनता गई है। और वो जब वोट देने गए हैं तो निश्चित तौर पे वो पूरी तरह से वहां पर उन्होंने चिंतन मनन करके और वोट डाला है। जब चिंतन मनन करेंगे तो उनके सामने वो दृश्य आएगा 2005 से पहले का बिहार का, कि क्या स्थिति था बिहार में, किस प्रकार का हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की घटना होती थी। आज जो है उसी प्रकार का स्थिति जो है वातावरण, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। आप देखिए चारों तरफ जनता ने अपनी इच्छा यहाँ पर ईवीएम मशीन के जरिए जारी कर दी है। दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी एग्जिट पोल आए हैं, 10 को नतीजे भी आएंगे। अभी बोलने दीजिए, अभी फर्क नहीं पड़ता किसी का कुछ बोलने से। सुकन्या जी, हम बोल रहे हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए जी। अभी भी ये 2005 2015 साल पहले, अरे कुछ बता दीजिए कि हम भी कुछ काम किए। आप क्या समझते हैं जनता को बेवकूफ? वोटवा ले लीजिएगा, सत्ता का बैठ के मलाई खाइएगा। उसी काम के आधार पर जनता ने वोट किया है। चलिए नतीजों का इंतजार करते हैं। राजेश भट्ट एलजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश भट्ट जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताइए। आपने तो मेरे डिबेट में आकर कई बार आपने और एलजेपी के नेताओं ने दावा किया कि सरकार जो है भाजपा लोजपा की बनेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल में देख रही हूं उसमें 2, 3, 1 ऐसी सीटें मिलती एलजेपी को दिख रही है। क्या हो गया? सुकन्या जी, एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम नहीं होते हैं। एग्जिट पोल का जो अंक गणित है उसको देखकर हमारे साथी मृत्युंजय भाई, जदयू के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए इम्तियाज साहब, खुशफहमी के साथ शिकार हो रहे हैं। अति उत्साह में ये कुछ बोल रहे हैं। हकीकत कुछ अलग है। हकीकत बिल्कुल ही इससे इतर है। बिहार की जनता 15 साल की बदहाली और 15 साल की बदनामी के विरुद्ध अपना मतदान किया है। लेकिन जो जानकार है वो तो ये मान रहे हैं कि भाजपा की आपने मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन शायद अगर एग्जिट पोल को माने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में एलजेपी का योगदान है। एलजेपी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। एलजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाएगा तो वो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान ने चुनाव पूर्व ही ये स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से वोट कटे एग्जिट पोल को माने तो जहां जहां आपने कैंडिडेट उतारा वहां वहां महागठबंधन को 5 से 6% वोट ज्यादा मिले, और जहां आपके कैंडिडेट नहीं थे वहां पर एनडीए को 6% ज्यादा वोट मिले हैं। मतलब साफ है कि डिफरेंस जो है वो आपकी वजह से ही पैदा हुआ है। आपसे मैं जानना चाहता हूं इसके आधार क्या हैं? एग्जिट पोल के आधार पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार की आधी आबादी का आपने एग्जिट पोल में कोई सैंपल नहीं लिया है। जो आज हमारा विषय ये है राजेश भट्ट जी कि क्या सच होंगे एग्जिट पोल, इसलिए बातचीत का सारा आधार एग्जिट पोल ही है। बिहार की इस बार 12 करोड़ अवाम ने विकसित बिहार के मुद्दे पर अपना मतदान किया है। बिहार को पहले पायदान पर ले जाने के लिए मतदान किया है। लेकिन जिस तरीके से एलजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, एंटी इनकम्बेंसी की बात की, आपकी बात को आगे पकड़कर महागठबंधन आगे लेकर गया है। शुरुआत चिराग पासवान और एलजेपी से हुई है। नहीं, महागठबंधन तो रेस में ही नहीं है मैडम सुकन्या जी। महागठबंधन सर, यहाँ पर टुडे चाणक्य का आप एग्जिट पोल देखिए, 169 से लेकर 151 सीटें दे रहे हैं। कैसी बात आप कर रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या एग्जिट पोल? आपने नीतीश बाबू का वो बयान सुना होगा धमदाहा की चुनावी सभा में। उन्होंने अंतिम दिन अपनी पराजय खुद स्वीकार करते हुए कहा कि मेरा ये अंतिम जो है चुनाव था। लेकिन आपको क्या हासिल हुआ? नीतीश कुमार को छोड़िए, एलजेपी ने क्या हासिल कर लिया अगर सिर्फ एग्जिट पोल के आधार पर आज बातचीत करें तो? एक किंग मेकर हम होंगे सुकन्या जी, आपको बताता चलूं। तेजस्वी किंग होंगे और आप किंग मेकर क्या? जो खुशफहमी अभी फैली हुई है कुछ पार्टियों में, ये सिर्फ 2 दिन आप धैर्य रखें। 2 दिन के बाद जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन फिलहाल 1, 2, 3, 4 सीटों के साथ एलजेपी कैसे किंग मेकर बनेगी ये देखना होगा अगर एग्जिट पोल की बात करें। चलिए बिल्कुल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। उद्योग लगा दिया। चलिए रवि जी, कौन सा ऐसा बिहार का काया पलट कर दिया है रवि जी? बिहार की जनता चलिए ठीक है, मतदान हो गया है।
राजेश भट्ट जी, मतदान हो गया, जनता ने मन भी बना लिया और वोट भी दे दिया, अब इन बातों का फायदा नहीं है। रवि उपाध्याय हमारे साथ बने हुए। रवि जी, एग्जिट पोल आए और उससे पहले, चुनाव से पहले भी एक सर्वे आया था, उस वक्त बढ़त एनडीए के पास थी और अब हम देख रहे हैं कि हावी है महागठबंधन। आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल जो भी आया है उसमें इन लोगों का काम ही है, चाणक्य वाले का, इंडिया टुडे, सब लोग सर्वे करते हैं और अब कोई पहली दफा ये सर्वे नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी सर्वे किए हैं। और जो आज जो भी लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं इस एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं, वही लोग पिछली दफा और इससे पहले वाले पोल में मानते थे कि नहीं मेरे पक्ष में है, और ऐसा होते भी आया है कि कई दफा जो है सो एग्जिट पोल सही हुआ है। एक आध बार हो सकता है कि 2015 में या फिर उस 2019 में कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन माने प्रायः एग्जिट पोल सही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल को एकदम सीधे तौर पर नकार दिया जाए, इसमें यह हो सकता है कि संख्या थोड़ी कम थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन एग्जिट पोल को नकारा नहीं जा सकता है सुकन्या जी, जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक हम देखते आ रहे हैं। और एलजेपी के रोल पर जो मेरी चर्चा हो रही थी यहाँ पर राजेश भट्ट से, काफी उग्र हो गए वो, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है? एलजेपी के देखिए सुकन्या, उग्रता कहीं दिख नहीं रही है। उग्रता नहीं, बहुत शालीनता से मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं आपको बताता चलूं कि एग्जिट पोल के नतीजे कभी परिणाम नहीं होते। आपने 2015 में भी एग्जिट पोल पर काफी बहस किया होगा। एग्जिट पोल के नतीजे, लेकिन तब तो आप सही मान रहे थे ना एग्जिट पोल को, 2015 में तो आप सही मान रहे थे, क्योंकि उस समय बड़ी बहुमत मिल रही थी एनडीए को। देखिए, बदनाम और बदहाल बिहार के विपरीत इस बार मतदान हुआ है, उनके पक्ष में कभी ठीक है। रवि उपाध्याय जी, यहाँ पर एलजेपी की बातचीत हम कर रहे थे और माना यह जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन का जो खेमा है, दोनों में जो वोट का फर्क है वही वोट एलजेपी को मिला है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये देखिए, इस बार के चुनाव में एलजेपी की भूमिका, हम जहां ठीक है सारे सीट पर वो लड़े हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन वो कितना वोट लाएंगे ये तो चाणक्य वाले ने बता दिया है कि कितने सीटों पर वार हैं, या अन्य सर्वे में भी आ चुका है। इस पे अब हम नहीं बोलेंगे, अब 10 तारीख को ही अगर वो परिणाम आ जाएगा तो वो बोलना बेहतर होगा। लेकिन सारा कुछ जितना भी है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, हम लोग सब लोग देख रहे हैं और सारा एग्जिट पोल का सर्वे भी आ रहा है। तो इसलिए क्या भूमिका रही, कैसे लोजपा ने किया, ये तो वही लोग बताएगा और 10 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा सुकन्या जी, इसलिए इसमें अभी बोलने की हमारी आवश्यकता नहीं है। चलिए, प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, बात शुरू हुई जेडीयू बीजेपी और महागठबंधन से, बात करते करते हम एलजेपी तक भी पहुंचे। एलजेपी की भूमिका पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोला चिराग पासवान ने, एंटी इनकम्बेंसी की सबसे पहले बात शुरू की चिराग पासवान ने, और फायदा हो गया महागठबंधन को, अगर हम एग्जिट पोल की माने तो। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई बहुत ज्यादा जो है से उससे मैं नहीं मानता हूं कि किसी पार्टी के कारण या किसी गठबंधन से बाहर जाने के कारण। लेकिन प्रेम रंजन जी, महागठबंधन वाले तो ये कहते हैं कि बीजेपी के हनुमान ने अयोध्या में आग लगा दी। नहीं, वो तो क्या बोलेंगे, उनके हनुमान भी तो थे, जीतन राम मांझी थे, उनके हनुमान तो उपेंद्र कुशवाहा थे, उनके हनुमान तो थे मुकेश सहनी। जीतन राम मांझी तो उनके विभीषण थे जो आपके साथ खोलिए। दो हनुमान निकल करके चले आए हमारे साथ, हमारे गठबंधन के साथ। एक हनुमान जो है से अलग होकर करके लड़ रहे हैं, अलग एक अपना गठबंधन बना कर करके बसपा के साथ, एआईएम के साथ। तो हनुमान से क्या कहेंगे किसी से? अगर चिराग पासवान अगर हमारे साथ नहीं लड़ रहे हैं तो उसका लाभ भी जो ऐसे मिला है कि 2 हमारे साथ आए हैं, नए साथी आए हैं, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, तो उसका तो लाभ मिला है। अगर चिराग के कारण जितना नुकसान हुआ है उतना फायदा हुआ है। मैं सीधा मानता हूं कि अगर जो ऐसे नेक टू नेक फाइट है, लड़ाई जो ऐसे तगड़ी और आमने सामने की लड़ाई हो गई, इसमें 15 साल का जो ऐसे एंटी इनकम्बेंसी थी। हम लोगों ने जितना काम किया है, मैं मानता हूं कि बिहार में जितना काम होना चाहिए था या जितना और जरूरत है वो पूरा नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति जो है उतना नहीं कर सकता है, अभी बहुत कुछ जरूरत है। जिस प्रकार से बिहार को हम लोगों को सौंपा था इन लोगों ने, जीरो कर करके, कुछ भी नहीं था,
सड़क की सड़क में गड्ढा, बिजली का उत्पादन नहीं, गांव में बिजली नहीं, महीनों महीनों तक बिजली नहीं आती थी, कहीं स्कूल नहीं, शिक्षक नहीं, कहीं कोई अस्पताल में कोई मरीज सरकारी अस्पताल में इलाज कराने एक भी मरीज नहीं जाता था। तो ये सारे चीजों को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए हम लोगों को इतना समय लगा है और इसको और आगे बढ़ाना है, इस विकास की गति को, इसको और ठीक करना है। तो इसलिए ये लंबा समय हुआ है, नहीं से हमने बहुत कुछ किया है। प्रेम रंजन पटेल, अच्छी बात यह है कि आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात मेरे डिबेट में आज मानी, इससे पहले आप नहीं मानते थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने मानी और साथ आपने ये भी माना कि जितने काम की उम्मीद थी उतनी नहीं हुई, कुछ काम किया और कुछ बाकी रह गया, ये भी आपने माना। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आप आए हैं एग्जिट पोल के बाद। चलिए, चर्चा हमारी आगे भी चलती रहेगी और आज का सवाल यही है कि क्या सही साबित होंगे एग्जिट पोल। बने रहिए, जल्द लौटेंगे। जमीन पर बदलाव सामने था। मुझे ये उम्मीद है कि गठबंधन को 135 से 150 या शायद उससे भी अधिक सीटें मिले। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है पार्टी के साथियों ने दिया है, अभी भी हम लोग बहुमत पाएंगे। 122 के ऊपर हमारा आंकड़ा कहाँ रुकेगा महागठबंधन का, हम भी कल्पना नहीं कर सकते। 160 होगा, 70 होगा, कुछ भी होगा। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में यह आंकड़ा रहेगा। तो कल सभी अहम एग्जिट पोल आ गए और हमने महा एग्जिट पोल के अपने कार्यक्रम के जरिए सभी एग्जिट पोल के जो अनुमान थे वो आपको दिखाए। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और मृत्युंजय तिवारी से बातचीत करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चुनाव प्रचार और चुनाव के दरमियान लगातार हमले हुए आरजेडी पर एनडीए की तरफ से, व्यक्तिगत हमले भी हुए तेजस्वी यादव पर, और आप हर हमले का जवाब देते हुए यहां पर हमारे बीच बैठे रहे। और अभी एग्जिट पोल आए हैं और आगे चलकर 10 तारीख को यानी परसों नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ये जरा बताइए कि अभी तो सब आपको ठीक लग रहा है कि एग्जिट पोल भी ठीक है, कोई एजेंडा सेट नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए नतीजे दाएं बाएं हुए तो फिर ईवीएम और बाकी मशीनों पर आप सवाल उठाने तो शुरू नहीं कर देंगे? देखिए सुकन्या जी, ये सवाल ही आपका अजीबोगरीब है। हम कह रहे हैं, हम जिस विश्वास के साथ चुनाव आरंभ से आपको हम कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है ये तेजस्वी यादव जी की लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े लड़ैया जनता ने बनाया। 12 करोड़ जनता लड़ रही थी लड़ाई। जनता के आंखों में आंसू था, जनता के घरों में बेरोजगार नौजवान था और वो बर्दाश्त हो जाता? भूख और प्यास से लोग बिलख रहे थे, मजदूर पैदल आने लेकिन मृत्युंजय तिवारी, एक बात आपने अच्छी देखी कि प्रेम रंजन पटेल एग्जिट पोल के बाद थोड़े पीछे हटे हैं। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी, काम जितना होना था उतना नहीं हुआ। 2 बातें उन्होंने कही आपके सामने। नहीं, अभी कैमरा ऑफ होने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये बात ठीक है कि हम लोग से गलती हुआ है जी। गलती तो देखिए, अभी बताइए, आप बताइए, सत्ता में आप भी देख रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग सर झुका के अगर दिक्कत होती है तो मानते हैं ना। हम तो 12 करोड़ जनता को आपके जिम्मेवार चैनल पर हाथ जोड़कर आज लड़ना तो कुछ बोले, आज लड़ना नहीं है। रुकिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात आपने बोली। बिहार के लोगों के साथ झूठ ही बोले हैं, ये और झूठे बोलेंगे। आज हम आपके चैनल पर झूठ बोलेगा, बिहार की 12 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। करेंगे जो ऐसे जनता ने जो आशीर्वाद लोगों के यही बीमारी है ना, इसीलिए जनता इनको साफ कर दिया। और आज भी बोलने दीजिए ना भाई, विपक्ष को बोलने का मार रहे हैं बिहार को। बड़ा मुश्किल है, कोई भ्रम में बिहार की जनता नहीं रहने वाली है। वैक्सीन जनता के पास है, नौकरी ऐसे बीमारी का इलाज जनता ही करती है राजनीति में। बोलिए, आप एग्जिट पोल में क्या चुनाव हो गया? आप प्रवचन बोलिएगा तो झूठ, आप इतना प्रवचन दिए, झूठ बोलिएगा, से सुन रहे थे ना। अरे झूठ बोल रहे हैं, आपका नेता झूठ बोल रहा है, अरे बड़का जैसे पार्टी झूठ बोल रहा है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे बोल रहे हैं। क्या बताएं? अरे तो सही कुछ बोलिए। गला तो वैसे खराब है, इनके चक्कर में और गला खराब हो जाएगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है, देखिए अभी एग्जिट पोल है, अनुमान है, रिजल्ट नहीं आया। जनता के सामने हाथ जोड़ना चाहते हैं प्रेम रंजन पटेल जी। एग्जिट पोल ने उनको मौका दिया हाथ जोड़ने का, आप भी मौका दीजिए। 9 तारीख को 10 तारीख को आज जब आंसू बहाएंगे, ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग तब हम बोलेंगे, तब इनको बुझाएगा। चलिए अब बोलिए मृत्युंजय, आप बोलिए। अब हाँ देखिए, लोकतंत्र में यही जनता की ताकत है, यही खूबसूरती है। इसी जनता ने 18 महीने पहले इनको 40 में 39 सांसद दिए,
18 महीने के बाद ये हाल क्यों हुआ, ये अगर नहीं सोचेंगे, नहीं संभलेंगे, नहीं सुधार करेंगे, अता पता नहीं रहेगा। हम जनता के सामने नतमस्तक थे, हैं, और हम जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, जनता फिर हमें सबक सिखाएगी। हम जनता के विश्वास को तेजस्वी यादव जी ने जीता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो प्यार मिला है, जो तेजस्वी यादव जी को दुलार और प्यार जनता ने दिया है, अद्भुत है। ये सब लोग कह रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इस बात से कोई अगर नकार रहा है तो वो आदमी राजनीति का समझ नहीं रखता, ABCD का ज्ञान नहीं है। इस 30 वर्ष के नौजवान ने यह साबित कर दिया कि जनता के मुद्दे पर भी चुनाव जीता जा सकता है। जो लोग जनता के मुद्दे से भटका रहे थे वो कहां गए? कह रहे थे जंगल राज के युवराज, जिन्होंने हमें वोट दिया उसे आप जंगली बता रहे थे। कह रहे थे आतंकवादी आ जाएगा कश्मीर से, जिन्होंने हमें 80 विधायक दिया है, आज भी सबसे बड़े दल है, वो सारे लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये बिहार को गाली देना नहीं हुआ तो क्या हुआ बताइए सुकन्या जी? ये बता नहीं रहे थे कि हम रोजगार नहीं कैसे देंगे, हम कैसे मदद पहुंचाए, कैसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, क्यों नहीं विशेष पैकेज मिला? ये सब बातों पर इन लोगों ने चर्चा नहीं किया। होलसेल में लोग आ रहे थे, 32 हेलीकॉप्टर लेकर उतर गए। जो मंत्री आ रहा है वही गाली देकर जा रहा है लालू प्रसाद जी के परिवार पर। अरे ऐसे चुनाव होता है क्या? ये जनता को मजाक बना दिया आप लोगों ने। ये जनता की महानता है, इसको सलाम कीजिए, सैल्यूट कीजिए। हार और जीत होते रहेंगे, ये देश रहना चाहिए। आपका बाइट, ये जो बयान है ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और अगर नतीजे दाया बाया हुए, आपने आपा खोया, तो फिर मैं ये आपको सुनाऊंगी। हमारे साथ जेडीयू नेता इम्तियाज अंसारी भी बने हुए हैं। इम्तियाज साहब, आप बताइए कि जो बातें कही गई यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी की तरफ से, वो ठीक ही तो है कि कई सारे नेता, स्टार प्रचारक पहुंचे यहाँ पर, प्रधानमंत्री भी आए और प्रचार करने का सबको हक है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन माना ये जा रहा था, कहा ये जा रहा था कि एनडीए की तरफ से कि कंपटीशन भी नहीं होगा, एक तरफा मुकाबला है। लेकिन यहां देखिए, न सिर्फ कड़ी टक्कर बल्कि एग्जिट पोल में आगे है महागठबंधन। और टुडेज चाणक्य जैसे संस्था जो एग्जिट पोल करती है, उसने तो 180 के आसपास इनको सीटें दी है। क्या कहेंगे? इतना तो कांग्रेस और आरजेडी वालों को अनुमान भी नहीं था। बाइट सुनिए रणदीप सुरजेवाला का, साथ ही आप आरजेडी के नेता मनोज झा का बयान सुनिए, वो भी कह रहे हैं कि 122 से ऊपर आएगा। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि 135 आएगा, लेकिन टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में 169 से लेकर 191 तक सीट बता रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हर का अपना अपना एग्जिट पोल है, लेकिन बिहार की महान जनता में जो परिपक्वता है, जो राजनीतिक चेतना है, वो जानती है कि हमको इस राज्य का विकास किसके हाथ में है। इस राज्य का जो लॉ इन ऑर्डर है, या हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटा है, वो किस तरह से सुरक्षित होकर के अपने कॉलेज जाएंगे या कॉलेज से घर आएंगी, इस तरह का लोग सुरक्षा का भावना देखता है कि बिहार का विकास किसके हाथ में है और बिहार का विकास किसने किया है। और जो लोग दावा कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, इतना उबलाने की जरूरत नहीं है। इनका रिकॉर्ड कर लीजिए कि जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, तो फिर अनाप शनाप अपना भाषा नहीं बदलना, क्योंकि हर हाल में नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पसंद करती है। चलिए, और इम्तियाज अंसारी, ये बताइए कि चुनाव तो, मतदान तो हो गया, नतीजे अभी आएंगे, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी ने तो माना कि सत्ता विरोधी लहर थी और कुछ काम नहीं हो पाया, कुछ हुआ कुछ नहीं हो पाया, आप क्या मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा विजन है, इतना ज्यादा उनके पास काम का टारगेट है। उन्होंने बिल्कुल आपके जो बिहार बिजली में ठप था, बिहार सड़क में ठप था, बिहार में पुल नहीं था, बिहार में शिक्षा नहीं था, अपहरण का उद्योग था, हत्या का उद्योग था, डॉक्टर इंजीनियर प्लान कर रहे थे। ऐसे टूटे और बिखरे बिहार को नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया, बिहार को विकास के पायदान पे आगे ले जाने का काम किया। तो नीतीश कुमार के पास विजन है ना, जो इनके नेता है तेजस्वी यादव, इनके पास क्या विजन है? इनके पास सिर्फ एक विजन है कि सत्ता में किसी तरह से कुर्सी हासिल कर लो, अपने परिवार का कब्जा कर लो। इनको मौका मिलेगा तो अपनी बहन को कैसे सांसद बनाना है, अपने पिता को कैसे बनाना है। इनके पास परिवार से ज्यादा कभी सोचते नहीं है, कभी बिहार की सोचने वाले दोनों तरफ है। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ भी जीतन राम मांझी है, वो भी समधन और दामाद को विधायक बनाने की जुगत में लगे हैं, सब जानते हैं जी।
आप जानती है कि नीतीश कुमार जी का विजन सिर्फ बिहार बिहार बिहार, विकास विकास विकास। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को जंगल राज से निकाल करके विकास के राज पे ले गए हैं और कानून का लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने बनाया है इस देश में देखने को नहीं मिलता है। इस देश के लोग कभी सोचे नहीं थे कि बिहार इतना डेवलप करेगा और बिहार जिस तरह से डेवलप किया है, बिहार जिस तरह से कानून का राज कायम किया है, बिहार जिस तरह से आधी आबादी महिलाओं को भागीदारी दिया है सरकारी नौकरी में, पुलिस में और नगर निकाय पंचायती राज में। नीतीश कुमार साहब, लेकिन जब चुनाव प्रचार की बात आई तो आप तो व्यक्तिगत हमले करते रहे तेजस्वी यादव की पढ़ाई पर, की पढ़ाई पर, लालू परिवार पर, उनके परिवारवाद पर। तेजस्वी यादव के पास क्या है? तेजस्वी यादव परिवार से ज्यादा सोच सकते हैं क्या? तेजस्वी यादव सिर्फ मुख्यमंत्री के कुर्सी से ज्यादा सोच सकते हैं क्या? तेजस्वी यादव के बाद बिहार बनाने का कोई रोड मैप है क्या? तेजस्वी यादव के पास बिहार को आगे बढ़ाने का कोई रोड मैप है क्या? तेजस्वी यादव की सोच कहाँ है? तेजस्वी यादव की सोच कहाँ है? तेजस्वी यादव अपने पिता, माता और बहन से कभी ऊपर सोच सकते हैं क्या? बिहार की जनता के लिए सोच सकते हैं, बिहार की महिलाओं के लिए सोच सकते हैं। अभी आए हैं और अगर नतीजे आए और जनता ने तेजस्वी यादव को तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जनता अपना भविष्य जो है वो तेजस्वी यादव में देखती है। राजेश भट्ट एलजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश भट्ट जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और एक तरफ जो जनता ऊब जाएगी, देखना बंद कर देगा ये टीवी आपका। कन्या, आपको पहले भी कहा कि ये दो पार्टियां हैं, राजद और जदयू, ये काफी खुशफहमी के शिकार हो गए हैं। 2 दिनों बाद जब चुनाव के नतीजे सामने आने लगेंगे तो ये हक्के बक्के हो जाएंगे, ये मुख हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि किन मुद्दों पे इन्हें बिहार की जनता मतदान करेगी। एक तरफ अपराध, आतंक और जंगल राज था, सेनारी बातें और अरे अब वोट नहीं मिलना है, चुनाव हो गया, अब कहां सब फेरा में पड़े हुए। हमारे भाई जो है अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है। कौन सा विकास हुआ है? शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी हो रही है। जिन बच्चों के पीठ पर किताबों का बोझ होना चाहिए था, उनके पीठ में आज शराब के बोतल होम डिलीवरी में भेजे जा रहे हैं। लेकिन राजेश भट्ट साहब, जितने चीनी ये सरकार तो 2017 से 2020 तक आप भी इसमें भागीदार थे ना। और नहीं, पिछले पांच वर्षों की आप बात करें सुन कन्या, 5 वर्षों में जिस तरह से बिहार को बर्बाद, बदहाली के कगार पर नीतीश बाबू ने पहुंचा दिया है, बिहार की जनता त्राहिमाम की स्थिति में है। जब मंत्रिमंडल में थे पशुपति पारस जी, तब क्यों नहीं सवाल उठाए? समान काम के बदले समान वेतन जब मांगते हैं तो नीतीश बाबू मंत्रिमंडल में सहयोगी थे पशुपति पारस जी, तब क्यों नहीं सवाल उठाए थे? आज क्यों सवाल उठा रहे हैं? आज बिहार में उठाना चाहिए था ना। चलिए घोटाला हो रहा है। ठीक है राजेश जी, एक सीधा सवाल आपसे ये, बालिका राजेश जी, आप कह रहे हैं कि आप किंग मेकर हैं। निश्चय योजना में महालूट हुआ है 50। ठीक है, ये सारी बातें हम रोज डिबेट में करते हैं, आज सिर्फ एग्जिट पोल की बात होगी। राजेश जी, एक अहम सवाल, जरा मुझे इसका जवाब दीजिए। गांव के लोग इन सब चीजों को नहीं समझ रहे। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ है, बिहार की जनता कतई नहीं माफ करेगी। मंत्रिमंडल में थे तो क्यों नहीं सवाल उठाए थे? जब मंत्रिमंडल में थे तो मलाई खा रहे थे। चलिए राजेश जी, मुझे ये बता दीजिए, भाजपा के राजेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? लोजपा सिर्फ लालटेन में चिराग जलाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, सवाल मेरा यही है राजेश जी कि मुख्यमंत्री क्या सिर्फ बीजेपी का बनेगा या महागठबंधन की तरफ भी एलजेपी जा सकती है? क्योंकि असेंबली जो है, अगर एग्जिट पोल की माने तो हंग असेंबली भी हो सकती है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। और जो अन्य दल है, चाहे एलजेपी हो, चाहे आरएलएसपी हो या अन्य जो छोटे मोटे गठबंधन है, सबका रोल अहम होने वाला है। तो क्या एलजेपी ने अपने ऑप्शन जो है वो संकीर्ण रखे हैं, छोटे रखे हैं या लिमिटेड रखे हैं या खुले रखे हैं? ये जरा बताइए। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है चुनाव पूर्व ही कि हम भाजपा के नेतृत्व को सिर्फ स्वीकार करते हैं और करेंगे, चूंकि हम केंद्र में एक भाजपा के साथ गठबंधन में है और बिहार में भी हम भाजपा का नेतृत्व में ही यहां सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। दूसरा और कोई विकल्प पे हम तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, हम नहीं मानते दूसरे विकल्प को।
रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए। रवि जी, अगर हम सारे एग्जिट पोल को देखें तो सिर्फ टुडे चाणक्य का छोड़ दे तो स्पष्ट बहुमत की तरफ कोई भी जाता नहीं दिख रहा है, सब आसपास ही हैं। तो क्या जो छोटे मोटे दल हैं, चाहे एलजेपी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हो या फिर पप्पू यादव का गठबंधन हो, क्या इनका रोल अहम होगा अगर एक दो सीटें इधर उधर जाती है तो? निश्चित तौर पर देखिए, छोटे दल की उपयोगिता इसी में है क्योंकि वो जो गणित होता है विधानसभा का, उसमें जो है सो वो अगर यदि 2, 4, 10, 5 घटते हैं तो लेकिन वो निर्दलीय भी का फिगर दिखाई पड़ रहा है। निर्दलीय भी अच्छी संख्या में जीत करके वो जो एग्जिट पोल में निर्दलीय दिखाई पड़ रहा है, तो वो निर्दलीय से ही पहले प्रयास होगा। अगर यदि निर्दलीय में अगर मान लीजिए नहीं पूरा होता है तो फिर जो छोटे दल हैं वो निश्चित तौर पर वो सरकार में शामिल होंगे और वो संख्या बल को बढ़ाएंगे। वो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब अन्य जगहों पर हुआ है, बिहार में भी कई बार हुआ है, इसलिए इस तरह की बात तो अगर यदि वो पूरा नहीं होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती है, तो वो फिर उस स्थिति में छोटे दल की भूमिका अहम होगी और होने वाली अगर यदि है तो उस तरह से होगी वो। और एलजेपी अभी जैसी आस्था बीजेपी के साथ दिखा रही है, क्या आपको लगता है कि कल को आगे चलकर वो अपने ऑप्शंस को खोल सकती है? और हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, अभी कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन वो एलजेपी जैसे कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हम शुरू से वो उसका स्टैंड रहा है एलजेपी का कि हम बीजेपी के नेतृत्व में है यहाँ पर और केंद्र में, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाजपा के साथ तो वो है ही है, एलजेपी का है, वो जेडीयू से उसको परहेज है। लेकिन अगर दूसरी परिस्थिति बनती है बिहार में तो वो उस समय एलजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, यह देखने वाली बात होगी कि वह महागठबंधन या फिर अन्य दल को फिर वहां अगर घटपड़ होता है तो फिर वो उसका नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा रवि जी एक चीज ये जरा बताइए कि जो अश्विनी चौबे और बाकी जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से जो ये बयानात आने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार तो दिल्ली में भी फिट हो जाएंगे, ऐसे बयान से आपको क्या लग रहा है? क्या बीजेपी भी जेडीयू के अलावा या जेडीयू के साथ साथ एलजेपी या दूसरे ऑप्शन तलाश रही है? क्योंकि जो एनडीए है, जो बीजेपी है, अमित शाह के नेतृत्व में जो जोड़ घटाव का जब खेल आता है तब उसमें बड़ी आगे मानी जाती है। देखिए वो ठीक है, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं चौबे जी, उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी बात अभी पहले आने दीजिए रिजल्ट। अभी क्या रिजल्ट परिणाम क्या निकल के आता है 10 तारीख को सुकन्या जी, उसके बाद ही वो कहाँ फिट होंगे, दिल्ली में फिट होंगे, बिहार में फिट होंगे या नहीं फिट होंगे, फिर ये तो वेग वाली बात है। अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी कई सारे डिस्कशन उस पर भी हो चुके हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला, ये सब कई बातें निकल करके आई हैं। इस पे अभी हम लोगों को अंतिम निर्णय नहीं लेने की जरूरत है। ठीक अभी देखिए 10 तारीख का चुनाव प्रेम रंजन पटेल, फाइनल रिएक्शन आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। ये जो एग्जिट पोल हैं ये अनुमान है और ये अनुमान सब सही नहीं होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे पक्ष में आएंगे, एनडीए की ही सरकार बनेगी। पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर। बिहार की जनता कभी वो निर्णय नहीं ले सकती है जो बिहार के हित में ना हो। बिल्कुल। मृत्युंजय तिवारी आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल जो आप लोग दिखा रही हैं, प्रायः सभी चैनलों में ये दिखाया है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। हमें जनता पर विश्वास है। बिहार की जनता जिस तरह बदलाव के मूड में थी, जो बदलाव का परिवर्तन का लहर था, तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जनता ने वोट के माध्यम से चोट किया है और जनता को जिसने जख्म दिया था एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार से बदला लिया है। और ये हमारा जो आप दिखा रहे हैं इससे ज्यादा हमारा फिगर जाएगा। बिल्कुल। और इम्तियाज अंसारी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। इम्तियाज जी आप भी कहिए फाइनल रिएक्शन। जी बस 2 लाइन में आपको हम रिएक्शन बता देते हैं। नीतीश कुमार इज द मिस्टर क्लीन। 2030 तक बिहार में सीएम पद का कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार 2030 तक बिहार की महान जनता उनको मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। चलिए, तो एक अहम मुद्दे पर हमने आज चर्चा की कि क्या सही साबित होंगे जो एग्जिट पोल हैं, जो वो क्या सही साबित होंगे। चलिए, ये तो हुई एग्जिट पोल की बात, लेकिन 10 तारीख को नतीजे भी यही बैठकर हम आपको बताएंगे और नतीजों पर चर्चा भी बिहार की सबसे बड़ी बहस में होगी। फिलहाल के लिए बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। बदलाव सामने था।
मुझे ये उम्मीद है कि गठबंधन को 135 से 150 या शायद उससे भी अधिक सीटें मिले। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है पार्टी के साथियों ने दिया है, अभी भी हम लोग बहुमत पाएंगे। 122 के ऊपर हमारा आंकड़ा कहाँ रुकेगा महागठबंधन का, हम भी कल्पना नहीं कर सकते। 160 होगा, 70 होगा, कुछ भी होगा। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में यह आंकड़ा रहेगा।